हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे। जब बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, वो उसके बाद से अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसी प्रकार 1773 में जब गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग, तो उसने भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। तो पहली बार भूमि बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग ने 1773 में लागू किया था। नेक्स्ट बार जब कॉर्नवालिस बना तो उन्होंने स्थायी भूमि बंदोबस्त, जिसे अपन जमींदारी भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं, वो लागू किया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर 1920 में थॉमस मुनेरो के नेतृत्व में रेतवाड़ी व्यवस्था को भी प्रारंभ किया गया। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेत का अर्थ होता है दोस्तों किसान, और ये किसानों से संबंधित हैं, इस कारण इसे रेतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसी प्रकार से महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई ओल्ड मैकनीज के नेतृत्व में, और महलवाड़ी का महल का अर्थ होता है गांव। तो इसी प्रकार से इस व्यवस्था का नाम क्या रखा गया, महलवाड़ी व्यवस्था। ये 1819 के लगभग ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे शुरू कर दिया था। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में भू राजस्व वसूली की स्थायी व्यवस्था लागू की। आरंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, किंतु 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा गया है। भू राजस्व व्यवस्था कोई स्थायी बंदोबस्त कहा गया है, और ये पहले तो 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, किंतु 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश भारत के में 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। कितने भाग पर? 19% भाग पर। ब्रिटिश भारत का अर्थात ब्रिटिश का जिन जिन राज्यों पर अधिकार था, उनके 19% भाग पर यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का केवल वाराणसी और कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या है, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, अर्थात जो भी गाँव में किसानों की ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन को जमींदारों के अधीन कर दिया गया। किसान कमा करके जमींदारों को दिया करता था, और जमींदार उसका राजस्व अंग्रेजी खजाने में जमा कराता था। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्र से भू राजस्व की वसूली करते थे, और 1/11वां हिस्सा तो अपने पास रखते थे, जबकि शेष 10/11वां हिस्सा कंपनी के खाते में जमा कराते थे। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसे राउटरी सिस्टम भी कहते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था पद्धति को लागू करने के पीछे निम्नलिखित 2 उद्देश्य थे। एक तो इसका संशोधित रूप था स्थायी बंदोबस्त का, रेतवाड़ी व्यवस्था। अब इसके 2 संशोधित रूप क्या थे, और इनका जो 2 उद्देश्य थे, राज्य की आय में वृद्धि, अर्थात जो कंपनी की आय थी उसमें वृद्धि करना था इनका मुख्य उद्देश्य, और रेत यानी किसानों की सुरक्षा का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया था। पहला उद्देश्य तो पूरा हुआ, लेकिन दूसरा उद्देश्य इसमें भी पूरा नहीं हो सका, अर्थात किसानों की आय कंपनी की आय तो बढ़ गई, लेकिन किसानों के का सुरक्षा नहीं हो सकी। शीघ्र ही किसानों ने ऐसा अनुभव किया कि कई जमींदारों के बदले अब राज्य सरकार ही बड़े जमींदार की भूमिका निभा रही है। भू राजस्व की राशि रेतवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम रूप में रखी गई। क्या किया गया? भू राजस्व की राशि रेतवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम रूप में रखी गई। भू राजस्व प्रबंध के विषय में ब्रिटिश भारत में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बाद ये दूसरी व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार थॉमस मुनेरो व कैप्टन रीड थे। कौन कौन थे? थॉमस मुनेरो व कैप्टन रीड का संबंध रेतवाड़ी व्यवस्था से है। कैप्टन रीड ने तो इसे 1792 में सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामल जिले में भी लागू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कहाँ पर लागू हुआ था सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था? तमिलनाडु के बारामल जिले में। किसने लागू किया था? कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था। किसने किया था? कैप्टन रीड ने लागू किया था तमिलनाडु के बारामल जिले में।
यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग, मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग पर लागू की गई थी। यानी कि ये कितने प्रतिशत भाग पर? 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें मद्रास है, मुंबई है के कुछ हिस्से हैं, पूर्वी बंगाल हैं, असम हैं, कुर्ग हैं। तो यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे अलग से इतने सारे मद्रास हैं, मुंबई हैं के कुछ हिस्से हैं, पूर्वी बंगाल हैं, असम हैं, कुर्ग पर ये लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को ही भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। किसान ही अंग्रेजी कंपनी में पैसा जमा कराते थे राजस्व का, जिसके लिए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए किसान ही उत्तरदायी थे। इस पद्धति में किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया। 33 से 55% तक किसानों को लगान देना पड़ता था। 1836 के बाद विंगेर और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब इसमें सुधार किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1836 के बाद विंगेर और गोल्ड स्मिथ ने इस व्यवस्था में सुधार किया गया। उनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, विंगेर और गोल्ड स्मिथ ने इस व्यवस्था में सुधार किया गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी? 51% भाग पर लागू की गई थी। और दूसरी बात है कि मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। नेक्स्ट, इस पद्धति में किसानों से 33% से 55% तक के बीच लगान कंपनी को अदायगी करना होता था। दूसरी बात है, 1836 में इसे विंगेर व गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। वह एक और इम्पोर्टेंट ये हैं, 1792 में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया? तमिलनाडु के बारामल जिले में लागू किया गया। भू राजस्व प्रबंध के विषय में ब्रिटिश भारत में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बाद ये दूसरी व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार कौन थे? थॉमस मुनेरो था वो कैप्टन रीड था। अब देखते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था। माहलवाड़ी व्यवस्था में माहल का अर्थ गांव से है और माहल गांव को कहते हैं। इसी कारण से इस व्यवस्था का नाम क्या हुआ? माहलवाड़ी व्यवस्था। गांव को माहल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम माहलवाड़ी व्यवस्था पड़ा। और इसी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेनिज ने 1819 ईस्वी में ही दे दिया था। कब दे दिया था? 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था की अवधारणा होल्ड मैकेनिज ने दे दी थी। 1822 का रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग पर 95% निश्चित किया गया तथा इससे वसूलने के अत्यधिक कठोर नियम बनाए। वैसे तो ये 1822 में ही लागू हुई है, लेकिन इसकी अवधारणा 1819 में होल्ड मैकेनिज ने दे दी थी। अतः ये व्यवस्था असफल भी रही। 1893 में मॉर्टिन बर्ड ने के देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ माहलवाड़ी व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी। कब? 1893 में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ माहलवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू की गई। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। भूमि कर कुल उपज का 66% इसमें तय किया गया, जबकि रैयतवाड़ी में कितना था? 33 से 55% था, लेकिन इसमें क्या किया गया? 66% तक कर लगा दिया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए किया गया और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसमें कम कर दिया गया। कर को 50% कर दिया गया था, परंतु ये कर वास्तविक उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही लंबरदार अधिकांश भूमि पर अधिकार रख लेते थे। लंबरदार का मतलब यहाँ पर जमींदारों से हैं और जमींदार अधिकांश भूमि को रख लेते थे और जो गरीब किसान थे उनके ऊपर अन्याय करके उनकी भूमि को छीन लिया करते थे। इस कारण से अधिकांश भूमि पर अधिकार रख लेते थे और राजस्व वसूलने के लिए छोटे किसानों पर अत्याचार करता था। तो ये थी माहलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी भूमि बंद।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।